आज बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी कि कब चुनाव है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 40 की 40 सीट देकर बिहार में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलने दे। 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत। और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। हमने आपको दिखाया था कि कैसे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा दाखिल किया गया है, नामांकन रद्द हो जाता है, यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए रास्ता साफ हुआ। खबर ये नहीं है, खबर ये भी है दोस्तों कि हालत खराब हो गई है। खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने ताबड़तोड़ इस्तीफा दे दिया, यानी सुपड़ा साफ हो गया जेडीयू का। बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं आज को आपको। एनडीए को तगड़ा झटका लगा, प्रत्याशी ढूंढ रहे थे, समर्थक नहीं मिल रहे, यह हालत पैदा हो गई। कहां पर, कैसे हुई, वो आपको दिखाऊंगा आपको गिरिराज सिंह के वो बोल जो बौखलाहट में निकले हैं। वो आदमी जिसने अपने मंत्रालय पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे हलार और झटके के बीच का मतलब मालूम है। ऐसे ऐसे मंत्री बना रखे हैं, पता नहीं किस लेवल पे, लेकिन छोड़िए, बनाए हैं, उनकी अपनी मर्जी है। कई और खबरें भी हैं, जैसे कि AIMIM छोड़ के गए थे कुछ नेता उम्मीद के साथ टिकट मिल जाएगा। हालत क्या करके रख दी है वो देखिएगा। इंडिया गठबंधन में भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रार चल रहा है और पूर्व कैबिनेट मंत्री, मोदी सरकार वाले मंत्री के बेटे ने मोर्चा खोल दिया है। बहुत सारी खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर आते हैं इस पर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा। क्या हुआ? पूरी जिला कमेटी ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। अब सवाल है, इतनी नाराजगी क्यों? एक साथ एक पूरा जिला और जिले के बड़े नेता अगर इस्तीफा दे देते, बड़े नेता जिनके अधीनस्थ सारे के सारे कार्यकर्ता होते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं हालत क्या होगी। यही हालत है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की हालत ये हो गई इस दौर में कि इस बार के चुनाव के बाद क्या कोई उसे पूछेगा भी जेडीयू कोई पार्टी थी? ऐसे ना कहने लगे। जेडीयू में जिस तरीके से ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं, उसने हालत ख़राब कर दी है। और ताज़ा इस्तीफा क्या है? एक के बाद एक इस्तीफा पूरे के पूरे जिला कमेटी ने दे दिया। चलिए अगली खबर देखिए, यहाँ पर ज़रा सुनिए। बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे भाई साहब। रथ चल रहा है इस देश में तो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और आज सीना चौड़ा हमारा है। और आज बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी कि कब चुनाव है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 40 की 40 सीट देकर बिहार में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलने दे। और लोग कहते हैं कि ये जनता दल यूनाइटेड का गढ़ है। अब सुन रहे हैं कौन है? सम्राट चौधरी। मैं बाकी बता रहा हूं, इन नेताओं को नैतिकता के नाम पर कुछ नहीं आता। आईना देखकर भी अपने आप पर शर्माते होंगे, या इनके घर वाले पूछते होंगे, नहीं बच्चे भी, पापा आप तो कल ये कह रहे थे। शर्म आती है, और वाकई शर्म नहीं। और वैसे भी सम्राट चौधरी से क्या ही उम्मीद की जाए? जिस आदमी पे एफिडेविट बोलना ना होता हो, हाफी डेविड करता हो, उस आदमी से क्या? वाकई उस आदमी ने हाफी डेविड बोलकर बता दिया कितना पढ़ा लिखा है। अब ये कौन है? सम्राट चौधरी बता रहे थे नीतीश कुमार की मतलब पूरी तरह सीटें छीन लेनी है एक दौर में। इनके बड़े वाले आका जिनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह, उनके वो कह रहे हैं दरवाजे बंद। जिन लोगों की नैतिकता ही नहीं, उन नैतिकता वाले नेताओं से क्या बात करना। अब जरा सुनिए चित्रा त्रिपाठी की जो हालत खराब। सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं, मतलब हर जगह उनका 10th क्लास का मार्कशीट का है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे, दूरबीन से ढूंढ। शर्म देखिए। बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त, इतनी हिम्मत है चित्रा त्रिपाठी पूछने की। राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत। और आप कहते हैं कि पहला सवाल यह है कि चित्रा त्रिपाठी में इतनी हिम्मत है कि अमित शाह से पूछ पाए 7 हत्याओं का अभियुक्त बोल पाएंगी? नहीं बोल पाएंगी।
वो तो पूछेंगे हम काट के खाते हैं चूस कर। आगे देखिए। आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिन 7 लोगों के हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, क्या कोर्ट ने आपको बेल दिया? हाँ। क्या ट्रायल चला? हाँ। वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ? क्या हुआ भाई? इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए। आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है। ट्रायल नहीं चला है। चित्रा त्रिपाठी का चेहरा देख रहे हैं आप? बिल्कुल प्रवक्ता बीजेपी की चिड़न के साथ बैठी हुई एक महिला होती है वैसे, जैसे बीजेपी प्रवक्ता। शर्म तुम लोगों को नहीं है, और उसके बाद कह दिया जाए तो हवा टाइट हो जाती है। खदेड़ी जा रही है ये। एक ने कह दिया था इनसे, प्रवक्ता नहीं हो तुम, सॉरी एंकर नहीं हो। क्यों कहा जाता आपको गोदी एंकर? तो मुंह फूल गया था मैडम जी का। अभी देखिए सवाल सुनिएगा इनका। आप दिल्ली में रहती है, निर्भया का केस हुआ। निर्भया के रेप केस में 2 लोग इसलिए बरी हो गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? और आप कह रहे हैं कि बात क्यों कर रहे हैं? आपने अमित शाह से ये सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से ये सवाल पूछा कि सर आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया। देख ले, मुंह बना हुआ है। चित्रा त्रिपाठी का मुंह बना हुआ है। सवाल पूछने की हिम्मत होगी तो ना, हिम्मत है इनमें। उनके गुर्गों से पूछने की तो हिम्मत नहीं है इनमें मैडम में। आगे सुनिए। 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है। और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। ये पीछे पड़ना है। अभी देखिए, अगर आपको चुन भी रही है ना, वो यहाँ के बिहार के इस महिला चित्रा त्रिपाठी को पत्रकारिता का पा नहीं आता। इस महिला को यह तक नहीं पता कि सम्राट चौधरी एमएलसी है। बता तो रहा हूं, चेहरा चमकाने से नहीं होता, महिला का आवरण होने ओढ़ने से कुछ नहीं होता। ये पत्रकारिता का पा तक नहीं जानती, इन्हें कुछ नहीं पता, इसलिए इनकी फजियत होती है। फिर चिढ़ती हैं महिलाएं ऐसी कि हमारी बेइज्जती कैसे कर दी, ये हुई, बहुत सारी और है। अरे तुम्हें मालूम भी है सम्राट चौधरी एमएलसी है, चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन चित्रा त्रिपाठी को लग जाएगी मिर्च, और लगा दी मिर्च भाई ने अपने। अब देखिए, ये आया एक आदमी, हालांकि अपने मंत्रालय में क्या चल रहा पता नहीं, गिरिराज सिंह को और कुछ नहीं पता। हलाल और झटका का ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा इस आदमी को कोई काम नहीं है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इसके अंडर आती है इस आदमी के, वो पूरी तरह चौपट हो रही है। फर्क नहीं, हिंदू लोग जो है ना वो हलाल ना खाएं, झटका खाएं। इस आदमी की यही नीयत है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने दिया विवादित बयान, बोले मुसलमान नमक हराम है, हमें ऐसे लोगों के वोट नहीं चाहिए। तो मैं देगा भी कौन? अयोध्या में तो सारे मुसलमान नहीं थे, हार गए। शर्म आई थी, शर्म आती है। और सुनो, मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू भी, हम तो नहीं खाते, ना हलाल खाते ना झटका खाते। तो तुम जैसे लोगों को क्या करें? लताड़ के भगा दें, लताड़ के भगाएं। तुम्हें क्या लगता है ब्राह्मण सारे क्या हिंदू मीट ही खाते हैं? तो जो मीट नहीं खाता इसका मतलब लताड़ के भगाते हैं बीजेपी वाले को। तो तुम जैसे गिरिराज सिंह जैसे लोगों को तो और खदेड़ दें। बोलो, शर्म नहीं आती इस नेता पर? जो काम इस आदमी को दिया वो नहीं। अब सुनिए इस आदमी की बातें, सुनिए सुनते जाइए। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा मिला, हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था, तो नहीं, हमने गाली दिया। नरेंद्र मोदी ने गाली नहीं दिया था, ये नहीं दिया था। अरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री संभाल लो गिरिराज सिंह, तुम इसीलिए खदेड़े जाते हो। अभी हाल में खदेड़े गए थे, लुंगी उठा के भाग रहे थे, और वो मुसलमानों ने नहीं खदेड़ा था, तुम्हें हिंदुओं ने खदेड़ा था। तुम्हारी हालत यही है। लायक की इसी लायक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मौलवी साहब हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया मुसलमान मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के बाद उनका उपकार नहीं मानते। क्या अपनी जेब से देते हैं नरेंद्र मोदी? अमित शाह, गिरिराज सिंह तुम अपनी जेब से देते हो? तुमने अपनी जमीन जायदाद बेचकर दे दिया किसी को भी, मुसलमान छोड़ो, हिंदुओं का कल्याण के अपनी जमीन जायदाद बेच के दे दिया, किडनी बेच दी अपनी, नहीं ना? फिर फालतू का ये बदजुबानी क्यों माने भला?
क्यों माने वाला? चुना इस देश की जनता ने, काम क्या? नरेंद्र मोदी का काम क्या? इस देश के प्रधानमंत्री का सही योजनाएं बनाना और उस योजना के तहत सबको लाभ पहुंचाना। ठीक है, नहीं पहुंचाएंगे गद्दी से उतार फेंका जाएगा। उस सरकार बोगे तुम जैसे सांसद को भी, कौन हो तुम? राजा तंत्र चल रहा है, यहां पर राजतंत्र चल रहा है, लेकिन गुंडा ही है ना। इन सब की जुबानी सुनिए, राजतंत्र चाहते हैं ये, तभी लताड़े जाते हो, खदेड़े जाते हो तो मुंह बन जाता है इतना सा। ऐसे नेताओं का ये तय करेंगे। ये गिरिराज सिंह जैसे जिन्हें अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मतलब ना हो, पहले झटका हाल कौन खा रहा है उससे मतलब हो, लताड़े जाने चाहिए वाकई ऐसे नेता। जाते जाते देखिए खबर, AIMIM छोड़कर RJD में गए 4 विधायकों में से 3 को टिकट ही नहीं मिला। जाइए, सबकी अपनी मर्जी है भाई, सबका अपना लोग, यही तो लोकतंत्र है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।